तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क फॉर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने देखा था वर्क के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, कैसे जो है वर्क्स वेरिएबल वर्क हो सकता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स हो सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों उसी को कंटिन्यू करते हुए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स सबसे पहली चीज। देन आप यहाँ पर जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों एनर्जी, जिसमें हम टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो भी हम एनर्जीज के टाइप पढ़ेंगे उसमें हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन भी देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप देखें ये फोर्स वैसा है जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो फोर्स है यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो वेरिएबल फोर्स होगा। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, यहाँ पर भी करेंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन हम काफी क्वेश्चन वहां पर भी कर चुके हैं इसके। यहाँ पर स्प्रिंग के स्पेसिफिक है तो फिर स्प्रिंग के यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे भी। यहाँ पर देखें स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पर देखिएगा अगर हम यहाँ पर एक स्प्रिंग को लें, ये इसकी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को देखें अगर यहाँ पर, तो हम इस पर स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, है ना। यहाँ पर जो है इसको बाद में लिख लेंगे। स्प्रिंग है, ये इसकी मेन पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ से देखें अगर मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को मैंने जो है एक्सपेंड कर दिया, कुछ क्या किया, एक फोर्स लगाया यहाँ पर, एफ फोर्स लगाया और उसको खींच लिया। ये कोई एक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस तक क्या कर लिया हमने, इसको खींच लिया। तो आप देखेंगे कि जैसे इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे आप, ये वापस जाएगी अंदर की तरफ, बिल्कुल जाती है, ऐसा ही देखते हैं। तो इस तरीके का जो फोर्स है जो कि अंदर की तरफ लग रहा होगा, वो फोर्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ देखें। जब आपने ये फोर्स लगाया, तो ये फोर्स लगाया तब इसके अगेंस्ट रिएक्शन में एक फोर्स जो है अंदर की तरफ जनरेट हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्या, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर यही हो रहा है, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना। इसको दूसरी तरीके से देखें बच्चों अगर, तो यहाँ पर देखेंगे अगर मैं इस स्प्रिंग को क्या कर दूं, कंप्रेस कर दूं एफ फोर्स लगा करके, ये मेन पोजीशन ही हमारी है ना, ठीक, ये मेन पोजीशन है। फिर आप देखेंगे यहाँ से फिर से क्या करें, इसको छोड़ें तो ये फिर से वापस भाग जाएगी। तो कैसे भागेगी, जबकि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन से, वो इसके इक्वल अपोजिट फोर्स फिर से, ठीक। तो ये जो फोर्स है ये क्या, आपका स्प्रिंग फोर्स है, इसको बोलते हैं हम क्या, स्प्रिंग फोर्स एफ, अंदर वाले फोर्स को, है ना, अंदर वाले फोर्स को। यहाँ पर देखना, ये अगर ये डिस्प्लेसमेंट इधर था तो ये फोर्स किधर लग रहा था, इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर था तो फोर्स इधर लग रहा था। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है फोर्स भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है फोर्स बढ़ रहा है, दोनों केस में। देख, तो फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है अपोजिट है ना। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाते हैं के एक्स, ठीक है ना, एफ इजकल टू क्या बन गया, माइनस के एक्स। यहाँ पर जो के है इसको बोलते हैं क्या आप, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट के। अगर मैं इसका यूनिट देखूं तो ये यूनिट है न्यूटन पर मीटर, क्या, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, ये इसका यूनिट होगी क्योंकि डिवाइड में लगाएंगे न्यूटन पर मीटर, एफ इजकल टू, ठीक, माइनस के एक्स। तो ये हुआ बच्चों क्या, हमारा स्प्रिंग फोर्स। हमने बात करनी थी किसकी, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, है ना, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। तो ये वर्क डन क्या होगा, ये तो फोर्स आया हमारा। अगर हम बात करें वर्क डन की, वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास में, वर्क डन W इजकल टू इंटीग्रेशन एफ dx, है ना, एफ dx कहाँ से, x1 से, या फिर इसको मैं बोलूं x इनिशियल से x फाइनल, ऐसा ही। अब यहाँ फोर्स क्या है हमारा, फोर्स है हमारा पास में माइनस का के एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल x फाइनल,
ठीक है। W इजकल टू के कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस और k बाहर ले लेते हैं, इसका x का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर बाय सॉरी इंटीग्रेशन होगा इसका एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, कुछ ऐसे। देन वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, -k/2, ठीक। यहां पर देखते हैं ये क्या होगा हमारा, एक्स फाइनल है ना, एक्स फाइनल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स फाइनल का स्क्वायर, लिमिट लगा देंगे, ये -x इनिशियल का स्क्वायर ऐसा। देन W इजकल टू क्या हो गया, यहाँ पर 1/2 k इनिशियल का स्क्वायर -1/2 k x फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूले में क्या आया, k इनिशियल माइनस k फाइनल वाला है, x इनिशियल माइनस फाइनल वाला x है ना, फाइनल माइनस इनिशियल वाला नहीं है ना। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको सोल्व करने जा रहे हो, तो इसको जरूर ध्यान रखें, यस, ठीक है। इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखना बच्चों आगे क्या कह रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या होगा, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और कहां से x0 से 3x0 तक क्या कर रहे हो आप, उसको एक्सपेंड कर रहे हो, है ना, स्ट्रेच कर रहे हो। तो जो है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx, कहां से कहां तक, x0 से 3x0 तक, ये वर्क डन आपसे कैलकुलेट कराया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, वर्क डन क्या होता है, हमारे पास में कैलकुलेट किया, तो ये है हमारे पास में क्या ना, 1/2 के इनिशियल का स्क्वायर -1/2 के फाइनल के एक्स फाइनल का स्क्वायर ये होता है ना। देन क्या हो जाएगा 1/2 इनिशियल क्या है x0 का स्क्वायर -1/2 के फाइनल क्या है 3x0 का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2 के x0 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 × 1/2 के x0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 1/2 के एक्स स्क्वायर x0 स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -4 के x0 स्क्वायर इज द आंसर, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखें, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए बच्चों। इनिशियल माइनस फाइनल वाला ही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते, देखना एक ग्राफ दे रखा है, आपको ये पता ही है बच्चों कि अगर हम जो है इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये जो एरिया अंडर दी कर्व आता है, ये किसको, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ग्राफ, तो इससे रिलेटेड क्या चीज पूछ रहे पहले ये देख लेते हैं। देखें, अ ग्राफ शोन बिलो इज प्लॉटेड बिटवीन फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पोजीशन वर्सेस पोजीशन एक्स, जो है फोर्स और पोजीशन के बीच में। फाइंड वर्क डन ऑन द पार्टिकल व्हेन ब्लॉक रीचेस x = 5 मीटर फ्रॉम x = 0, x = 0 से कहां पर 5 मीटर तक पहुंच रहा होगा, तब के लिए 5 मीटर कहाँ है यहाँ पर, इसके लिए वर्क डन। तो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा ना, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखने नेट वर्क डन वो क्या आ जाएगा, W = यहाँ पर देखें ये हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ये बन जाएगा 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये कितनी आ जाएगी 10, और ये क्या हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो जाएगा 3 + 1 4 माइनस ये देखें ये फिर से ट्रेपेजियम बन रहा है एक 1/2 पैरेलल साइड कितनी है उनके बीच में डिफरेंस 5 10 और सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1,
2 + 1 3 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों हम, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा कितना 20 माइनस ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 15, 5 जूल। 5 जूल जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जो है यहाँ पर जो है जिस तरीके की बच्चों आपको ये प्रैक्टिस है इस तरीके की चीज़ों के लिए, अगर आप देखें तो ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एक तो पहली चीज़ जितने भी आपको चीज़ें मिल रही है, जितनी भी चीज़ें मिल रही है वो क्या है आपको, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है बच्चों बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से है ना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको दी जा रही है यहाँ पर। और जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से है कि हमारी जो यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से तो दी जा रही है, लेकिन जो है बच्चों एक थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि ये जो है आपको ढूंढना पड़ता है। कई बार जो है यूट्यूब के अंदर क्या करते हो आप, ढूंढते हो अलग अलग चीज़ों को जो है टाइम के साथ में जा करके कि कब कौन सा लेक्चर मिल रहा है, कब कहाँ है। तो हमने हमारी जो वेबसाइट है ना, हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो एक खास चीज़ ये कि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज है सारे एक जगह आपको मिल जाएंगे। लाइव कोर्सेज जो है जितने भी है उसका जो भी कंटेंट है, सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपको एक जगह स्ट्रक्चर वे में मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी हमारे लाइव क्लासेज है, प्रैक्टिस टेस्ट है, वो सभी जो है आपको मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस में बच्चों आप जो भी डाउट्स पूछ रहे हैं तो वो जो है आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। हमारे जितने भी हर एक चीज़ के बच्चों वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह जितने भी चीज़ें होंगी हमारी, जिसके आप जैसे असाइनमेंट हो गए या टेस्ट हो गए, सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी जो है आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। आपको जो है बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जैसे मैं बात करूं बच्चों यहाँ फिजिक्स की बात करूं मेरे कोर्स की, तो यहाँ पर जो है फिजिक्स को देखेंगे आप ना, तो यहाँ पर देखें ये जो कोर्सेज हैं आपके, इसमें इसके अंदर देखिएगा जितनी भी चीजें हैं ना, सारे की सारी चीजें, जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया, मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर देखिएगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ ठीक है, ओके। यहाँ पर देखें जो लेक्चर हमने पढ़ लिए वो सब लेक्चर आपको मिल जाएंगे है ना। उनके जो असाइनमेंट्स वगैरह है वो सारे भी चीज़ें जो है बच्चों इसी के अंदर आपको जो है टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर जो है घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी चीज़ें जो है आपको एक साथ ही मिल जाती है यहाँ पर है ना। तो इन सब चीज़ों का बच्चों यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। आगे देखें, हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, एनर्जी की है ना। एनर्जी क्या है, एनर्जी फिर से जैसे वर्क जो है, जैसे हमने वर्क को डिफाइन किया, वर्क को डिफाइन किया कि भाई अलग अलग जो है कहने के हिसाब से जो है एनर्जी वर्क जो था अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। लेकिन जो हम पढ़ने के लिए जो हम साइंटिफिक तरीके से जो वर्क को डिफाइन करते हैं वो हमारा क्या होता है, हमने बोला क्या, डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसको हम देखते हैं। इसी तरीके से एनर्जी जो है ना, एनर्जी की बात जो है वो भी ऐसी ही है कि आप बहुत जगह जो है एनर्जी को अलग अलग तरीके से जो है बोलते हैं। उसमें यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो एनर्जी जो है बेसिकली क्या है, जितना हम वर्क करते हैं, जितना भी हम वर्क करते हैं। अब देखें पहले वर्क अलग था है ना, जब तक हम बोल रहे हैं कि एक बुक में अच्छा वर्क किया गया है, तो वो जो है वर्क हमारा यहाँ पर हम फिजिक्स में डिफाइन नहीं करते उसको। देखें अब जो वर्क हमने डिफाइन कर दिया उसकी जो जो डिफाइन कर दिया उसके वो जो वर्क हुआ वो वर्क जो है किसी ऑब्जेक्ट की जो है एफिशिएंसी को दिखा रहा है। किस क्या दिखा रहा है कि अगर ज्यादा वर्क हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा वर्क किया जा रहा है, मतलब एनर्जी वो ज्यादा यूज कर रहा है या फिर उसको जो है ज्यादा एनर्जी दे रहा होगा, उस तरीके की चीज। तो एनर्जी जो है बेसिकली क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या है, आप इसको बोले क्या, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या है बेसिकली आपकी, it is the capacity of an object to doing वर्क। तो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो क्या आपकी एनर्जी है। जो एसआई यूनिट की बात करें, क्योंकि ये वर्क ही है ना, वर्क ही है,
तो यहाँ पर जो है एनर्जी भी क्या है आपकी जूल में ही कंसीडर होगी, क्या होगी जूल में ही होगी। सीजीएस यूनिट जो होगी, सीजीएस यूनिट फिर से क्या होगी अर्ग में होगी, सेम ही है उसी तरीके से, है ना। और बात करें कुछ एक जो है यहाँ पर जो हम कन्वर्जन करते हैं, तो जो है कन्वर्जन में आप ये देखें 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये भी जो है हमारे क्या होता है एक अदर यूनिट होती है ना। अदर यूनिट्स में इसको देख सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायमेंशन की, क्या डायमेंशन, डायमेंशन वो भी क्या है सेम एज वर्क, है ना, क्योंकि ये वर्क ही है ml2 t-2, ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन हो जाएगा। जितनी भी चीजें है ना वो लगभग जो है आपका वर्क जैसा ही यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो है एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे वो वर्क से ही कैलकुलेट करेंगे, फिर तो इसका मीनिंग यही हुआ, है ना। तो जो है आपका जो एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा एक तरीके से वर्क को कैलकुलेट करना ही होगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग तरीके से हम बात करते हैं, तो आप जो है बहुत तरीके की एनर्जी को आप पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मैकेनिकल एनर्जी ही लिख लेता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी जो कि क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लेते हैं, क्या लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये तो एक मैकेनिकल एनर्जी होगी। इसके अलावा और क्या आप देखें केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ये भी क्या है एनर्जी है। फिर उसके बाद में साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी, लाइट भी क्या है एनर्जी है। फिर जो है रेडिएशन के फॉर्म में जो पढ़ रहे थे, फिर आप जो है बहुत अलग अलग तरीके की चीजें जो है आप इसके पास में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत कुछ जो है बच्चों क्या है एनर्जी के टाइप्स होते हैं। तो इनमें से हम सिर्फ जो है हमारे लेक्चर का जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को देख ले। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों किसकी वजह से होती है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ठीक तो वो जो है काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा यहाँ पर जो है अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें हाफ काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है आपकी हाफ mv²। इस फॉर्म में जो है इसका एक्सप्रेशन हम देते हैं। ये क्या है ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो क्या है बेसिकली क्या है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क करते हैं आप रेस्ट पर है, रेस्ट से क्या है मूव करा है आपने, तो जो उसकी वेलोसिटी भी होगी, देन आप क्या बोलोगे कि जो वर्क किया गया वो क्या हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। जो वर्क किया रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ठीक, तो हम जो है उसका रेफरेंस जो है वो क्या ले लेते हैं उसका रेफरेंस क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर वर्क का रेफरेंस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ले लेते हैं, है ना। एक जो है आप जानते ही हैं कि वर्क जो है क्या है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है नहीं करता, करता है ना। वर्क डिपेंड करता है तो ये भी क्या करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इस वजह से जो है आप काइनेटिक एनर्जी को अगर हम बोलें कि जो है मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, तो हम जो है अलग अलग रेफरेंस से बोलेंगे तो फिर जो है हमारे लिए उसको डिफाइन अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। अभी जो है हम यहाँ पर वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, तो दोनों जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं ना। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी ऐसी, इसका जो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ mv², इस फॉर्म में ही ध्यान रखें। ज्यादा इसमें जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसी फॉर्म में ध्यान रखें हाफ mv²। आप बोलेंगे कि भाई इसको डिराइव करना है तो डिराइव भी कर लेंगे, डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई भी बड़ी बात नहीं बच्चों, है ना, डिराइव करना है इसको ठीक। यहाँ पर देखना अभी जो है हम दूसरे एक्सप्रेशन से डिराइव करेंगे तो जो है आपको वो समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से इसको डिराइव किया गया है। आगे देखना बच्चों यहाँ पर क्या करें रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है इसको देख लेते हैं।
तो आप काइनेटिक एनर्जी तो समझते हैं, इसको मैं जो है के से लिख दूं सिंपली। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दें, काइनेटिक एनर्जी के, एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है। के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और मोमेंटम क्या होता है हमारे पास में, P इज इक्वल टू एम वी। तो यहां से देखना के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, मैं यहाँ पर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी एम इंटू वी, क्या हो जाएगा, मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ पी स्क्वायर बाई एम। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, या पी इज इक्वल टू रूट 2km। ये ध्यान रख सकते हैं क्या, ध्यान रखो इसका। एक तो ये रिलेशन, ये रिलेशन और एक ये रिलेशन, दोनों रिलेशन जो है बच्चों आपके लिए काम के हैं। इनसे जो है काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। कई बार जो है आपसे इसका रिलेशन पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का जो है किस फॉर्म में जो है डिपेंड करते हैं। तो जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसकी डिपेंडेंसी है। इसके ऊपर बच्चों कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे जो है कई बार जो है नीट में तो खास तौर पर जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या क्या जो है क्वेश्चंस होंगे उसको पहले हम देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड। ठीक, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, क्या कर दिया, 100% से इंक्रीज कर दिया, देन व्हाट परसेंटेज विल इट्स काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज, जो है कितने परसेंटेज से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार देखें, जो मोमेंटम है वो 100% से इंक्रीज हो गया। तो बच्चों ये चीज जो है सबसे पहले आपको पता हो कैसे कैलकुलेट करनी है। क्या कि जो 100% जो दे रखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 100% होने का मतलब, अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोल दूं कि 2%, 2 टाइम्स होना, 100% का मतलब क्या होना, 2 टाइम्स। तो आप जो है इसको सोचें ऐसा कि 100% का मतलब क्या, 2 टाइम्स हो गया क्या, 100% का मतलब 100% मतलब जितना है उतना ही क्या हो गया, और बढ़ गया, जितना है अभी उतना ही क्या हो गया, और बढ़ गया। 100% का मतलब तो यही ना, मतलब पूरा का पूरा ही क्या हो गया, वैसा का वैसे ऐड हो गया। तो अगर मेरा पी इनिशियल ऐसा है तो पी फाइनल क्या होगा, पी इनिशियल में पहले ही था और फिर क्या हो गया 100%, मतलब पी इनिशियल और ऐड हो गया। तो ये कितना हो गया, 2p इनिशियल, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो गया। तो मोमेंटम क्या हो गया, 2 टाइम्स। अब जो है पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल क्या है हमारे पास में, रूट पी स्क्वायर बाई 2m, ऐसा है। अब जो है अगर हमसे पूछा जा रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या बताओ फाइनल, तो पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा करने वाले, बिल्कुल ऐसा करेंगे। तो यहाँ पी फाइनल बताएं क्या होगा, ये हो जाएगा 2p इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 4p इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, के इनिशियल हो गया, के फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स के इनिशियल हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो के इनिशियल होने का मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स। जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हुई, के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस 3k इनिशियल, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको पहले की तरह जैसे वो लिखा। तो के इनिशियल में कितना ऐड हुआ, 3k, मतलब 3k का मतलब क्या हो गया, 300%, क्या हो गया इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, 300%, 300% जो है क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक, यहाँ पर देखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डबल द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली जो है उसकी वैल्यू कितनी है, डबल द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक, तो मान लीजिए कि ये काइनेटिक एनर्जी आपकी 2 है तो ये कितना है, 4 है।
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो है बॉडी की वेलोसिटी पूछ रहे हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ mv² होती है हमारे पास में, है ना, काइनेटिक एनर्जी, और p इक्वल टू क्या होता है mv, p इक्वल टू क्या है mv। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली, अच्छा तो ये जो है ठीक है, इसको मैं एम वी इंटू वी ऐसा लिख लेता हूँ, इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, ये सही है ना, ये सही है। तो यहाँ एम वी जो है किसके इक्वल है, एम वी बोल रहे हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, क्या बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के इक्वल है। तो ये कैसे के कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू क्या जाएगा फिर हमारा 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। तो ये इस तरीके से, बाकी जो है चीजों को उतनी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज बाय 300%, काइनेटिक एनर्जी 300% से इंक्रीज कर रहे हैं, द परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम। तो ये तो उल्टा केस हो गया, अभी जो पहले करा था, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी का इन्वर्ट केस हो गया, तो है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 300% हो रही है, तो मोमेंटम जो है 100% से इंक्रीज किया होगा, इसी को उल्टा कर देते हैं, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी को ही उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखना बच्चों क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है हमारी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में 3 टाइम्स 3 के इनिशियल जो है ऐड किया होगा, 300% का ये होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो p इक्वल टू क्या होता है रूट इनिशियल 2 के इनिशियल m, और फाइनल क्या होगा यहाँ पर 2 के फाइनल m, ये हो जाएगा 2 के फाइनल कितना हो जाएगा 4 के इनिशियल इनटू m। तो यहाँ से देखें, अगर 2 जो है बाहर ले लें क्योंकि 4 आ रहा है, तो 2 हो जाएगा 2 के इनिशियल m, ये कितना हो गया p इनिशियल हो गया, ये p इनिशियल हो गया, तो 2 p इनिशियल, p फाइनल इक्वल टू क्या हो गया, p फाइनल इक्वल टू 2 p इनिशियल, तो p फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा p फाइनल प्लस p फाइनल, यही ना, इसका मतलब क्या हुआ 100% इंक्रीज। ठीक है, बस किसके लिए बच्चों, ये प्रैक्टिस के लिए ना, बाकी जो है चीजें ये पहले जैसी हैं, कोई जो है नई चीज नहीं है। आगे देखें, इसको क्वेश्चन को करके देखें बच्चों आप, इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 2%, ठीक, द परसेंट इंक्रीज इन, अभी जिस तरीके से जो 2 क्वेश्चन किए अभी हमने, ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखें, है ना। ठीक है बच्चों, है ना, इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मोमेंटम 2% से इंक्रीज कर रहा है, तो परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चेंज जो है बहुत कम है ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि जब भी क्या हो 5% से 10%, या 1 से लेके 5%, या फिर ओवरऑल जो है 5% से लेस परसेंट, जो है 5% से लेस जो चेंजेस है ना, 5% से लेस चेंजेस, उसके लिए जो मैं ये मेथड बताने जा रहा हूँ इसको यूज करिएगा। ठीक है, कैसे देखना, हमें ये पता है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km होता है ना। तो यहाँ पर क्या करने वाले हम, यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे, तो जो है ऐसा लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। यहाँ पर देखें चेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमने एरर अगर पढ़ी है तो डेल्टा k अपॉन k एरर की फॉर्म में लिख लो इसको, जब चेंज बहुत कम है ना, 5% से लेस है, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 2 डेल्टा p अपॉन p, 2m कांस्टेंट है इसलिए ये जो एरर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, परसेंटेज लेना है, दोनों साइड परसेंटेज ले लो, आगे देखना, यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा k अपॉन k परसेंटेज इक्वल टू 2 टाइम्स
मोमेंटम में परसेंटेज चेंज वो कितना है 2% का, तो कितना आ जाएगा ये 4% इज द आंसर। इतना सा है ये। आप डायरेक्ट देख करके भी बता सकते थे यहाँ से p²/2m, तो जो है 2 है तो आगे आगे ले लो 2 को, है ना, और जितना दे रखा है उतना परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4% इज द आंसर। बहुत ही आसान हो जाता है ना। इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है रहते हैं आपके। अगला जो है बच्चों देखना क्या कह रहे हैं, 2 पार्टिकल्स ऑफ 4 kg एंड 8 kg है वो सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या है सेम है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहे हैं और मोमेंटम क्या है सेम है, तो k = p²/2m होता है ठीक। देन आपके पास में k1/k2 किस तरीके से आ जाएगा, p²/2m 1, मोमेंटम तो सेम है, ये मास m1 हो जाएगा, ये p²/2m मास m2 हो जाएगा, तो ये p² से p², 2 से 2, ये हो जाएगा m2/m1। m2 कितना है 8 kg, m1 कितना है 4, 8/4, ये कितना आ जाएगा 2:1, कितना हो जाएगा 2:1 इज द आंसर। करेक्ट है बच्चों। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। अभी देखें एक और क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज बाय, काइनेटिक एनर्जी जो है कितना 250% से इंक्रीज कर रही है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अभी अभी जो ये क्वेश्चन किया हमने यहाँ पर देखें ये, तो 350 की 300 की जगह क्या जाएगा 250 हो जाएगा, 300 यहाँ पर करो आप कितना, देखो यहाँ पर कितना जाएगा इस जगह 250 है ना, तो ये कितना जाएगा 2.5, तो ये जाएगा के फाइनल कितना जाएगा हमारे पास में 3.5 के फाइनल क्या जाएगा यहाँ पर, के फाइनल क्या जाएगा के इनिशियल प्लस 2.5 के इनिशियल कितना जाएगा 3.5 के इनिशियल, है ना। और मोमेंटम देखना, मोमेंटम यहाँ पर ऐसे ही जो है जब आप इसका रूट लोगे तो जो है यहाँ पर 3.5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर p फाइनल इक्वल टू कितना जाएगा √2 3.5 के इनिशियल m, ऐसा ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है √3.5 और इंटू p इनिशियल। अब 3.5 जो है कितना होता है, अगर हम कैलकुलेट करें तो √4 तो कितना होता है 2, तो मतलब ये 2 से कम, मतलब लगभग जो है 2.8 के लगभग, ये कितना हो जाएगा 2.8 p इनिशियल, ऐसा हो जाएगा। ये p फाइनल इक्वल टू, देन p फाइनल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में p इनिशियल प्लस 1.8 p इनिशियल, तो इसका मतलब कितना हो गया 180%, कितना हो गया इसका मतलब 180% इंक्रीज, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए एक इंक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, ठीक। हमारी जो बात है नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम की है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर देखें तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो है हमारा क्या है इसको अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो जो है हम क्या लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem work done is equal to change in वर्क डन, है ना। ये वर्क डन जो है बच्चों किसकी वजह से, वर्क डन ड्यू टू, ठीक है ना, एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ना, ठीक, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क डन है ना, दोनों की वजह से एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, है ना, दोनों की वजह से, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों की वजह से होता है। लेकिन जो है हम जनरली जो है यहाँ पर वर्क डन जो है, अगर हम बहुत बार ऐसा कहते थे कि भाई इंटरनल फोर्सेस की वजह से तो वर्क डन क्या होगा 0, तो ये भी बात गलत है। कैसे, एक बार इसको देखना, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 पार्टिकल है
M और M, ठीक है ना, ये एक दूसरे की तरफ मूव करे ऐसे, ठीक, एक दूसरे की तरफ मूव करे, तो वर्क डन F डॉट dx कैसा आएगा, इसकी वजह से इधर फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो पॉजिटिव, कैसा है ये पॉजिटिव, और W1 और ये W क्या आया यहाँ पर, W2 क्या आया, इसका देखिए इसके ऊपर फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो ये भी क्या आया F डॉट dx, ये भी क्या आया पॉजिटिव आया, तो वर्क डन जो है नेट वो क्या नहीं आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0, W1 प्लस W2, वो दोनों क्या नहीं आया, दोनों का सब वो 0 के इक्वल नहीं आया है ना, तो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों का वर्क होता है, ना कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, इसको जो है हम प्रूव करना चाहें, यहाँ पर अगर हमने लिखा है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसा ये हमारा क्या है थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट है ये इस तरीके से, इसको आप ध्यान रखें, इसको W इक्वल टू भी क्या भी लिखोगे आप, एक और मैं बॉक्स बना देता हूँ इसको, ये क्या है W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, ऐसा है ना, या भी ये भी ध्यान रख सकते हैं। आगे देखना, अगर हम इसमें प्रूव करना चाहें, कोई मुझसे कहे कि प्रूव कर दो, प्रूव करने से मतलब क्या है, ठीक है ना, तो प्रूफ करना है अगर तो प्रूफ कर देंगे, प्रूफ ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, प्रूफ इधर कर देता हूं मैं, वर्क डन जो है हमारे पास में क्या होता है, इंटीग्रेशन F dx होता है, नहीं होता, वर्क डन क्या होता है F dx होता है, तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू F क्या होता है ma dx, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो वर्क डन जो है m a क्या हो जाएगा v dv बाई dx, ऐसा होता है पोजीशन और वेलोसिटी की फॉर्म में, ये dx ऐसे, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन एम वी डी वी, वेलोसिटी की टर्म में, वेलोसिटी जो है हमारी u से v, वेलोसिटी कितनी u से v, देन क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू m, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा u से v, देन W इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में हाफ m v स्क्वायर, पहले v आ जाएगा माइनस हाफ m u स्क्वायर, यही तो था, यही था, ये क्या है के फाइनल और ये क्या है माइनस के इनिशियल, है ना, तो इसी को हमने क्या लिखा डेल्टा के, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक, तो ये तो प्रूफ हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो इससे रिलेटेड बच्चों जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में, उन क्वेश्चंस को भी हमारे को यहाँ पे ट्राई कर लेना है, ठीक, तो एक बार जो है, ठीक है, जो है 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं हम, इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं। एक बार जो है देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2ik plus 6j मीटर पर सेकेंड टू 3ik plus 4j मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से जो है इतनी मीटर पर सेकेंड से इतने मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम जो थी ना बच्चों, ये इसको अगर मैं यहाँ पर देखता, अगर तो जो है काइनेटिक एनर्जी जो आ रही थी ना हमारी यहाँ पर, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होती, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती 0, देन वर्क डन क्या होता हाफ mv स्क्वायर, तो हम क्या कहते हैं जितना वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया है ना, तो वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही क्या लिखा है, जो है काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिखा है, तो वो जो है आपको याद रखना चाहिए, है ना, उस फॉर्म में, उसी फॉर्म में याद रखें। यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें जो वर्क डन आ रहा है ना, इस जगह जो वर्क डन आ रहा है, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है किसी वेलोसिटी से जा रहा है और तो उसकी कुछ एनर्जी मान लीजिए 100 जूल है, आपने क्या किया उसके ऊपर वर्क किया, और बिना वर्क के तो बिना फोर्स के तो क्या नहीं होगा, उसका जो है वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, आपने कुछ वर्क किया, फोर्स लगाया, वर्क किया, और क्या होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ऐसे चेंज हुई कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो होगी 200 जूल, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जो फोर्स लगा, फोर्स कितना लगा जितना चेंज आया
कितना चेंज आया, 100 जूल का चेंज आया, तो 100 जूल इक्वल टू क्या हुआ होगा, इक्वल वर्क हुआ होगा, तो उतना ही वर्क हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप कि वर्क डन जो है किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया उतना ही क्या है हमारा वर्क डन हुआ है बच्चों, इसका ध्यान रखें, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखना, फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, एक 1 kg का मास है, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम इतने से इतने मीटर पर सेकेंड, आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन इन द प्रोसेस। तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास में, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड है तो इसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। कैसे, यहाँ पर देखना, ये क्या है, यू वेक्टर जो है वो कितना है 2i कैप प्लस 6j कैप, ये वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड ले बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, u इक्वल टू अंडर रूट 2² प्लस 6², तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 36 मतलब √40 मीटर पर सेकेंड, ये कितनी होगी √40 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही v वेक्टर देखो तो ये कितना दे रखा है हमारे को 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, तो √25 हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी है ना। तो वर्क डन हमारा आ जाएगा फिर तो इजीली, वर्क डन आ जाएगा कितना, हाफ m कितना दे रखा है, कॉमन ले लेंगे, 1 दे रखा है, इसको कॉमन ले लो, v² माइनस u², हाफ 1, v कितना है हमारे पास में देखना, v आया हमारे पास में 25, है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाए, ये जाएगा 25 माइनस u कितना था हमारे पास में, u कितना था √40 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, देन यहाँ से कितना बच गया माइनस के 15/2 मतलब माइनस के 7.5 जूल। ये माइनस का क्यों आया होगा बच्चों, बता सकते हैं आप, माइनस का क्यों आया होगा, माइनस का 7.5 इसलिए आया होगा क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना आप, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पहले 40 मीटर पर सेकेंड, √40 मतलब लगभग जो है आपके 6 से ज्यादा मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से जा रहा है, बाद में जो इसकी स्पीड क्या हुई, कम हुई, मतलब नेगेटिव वर्क हुआ, उसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ने वर्क किया, है ना, इस तरीके से हुआ होगा बच्चों, पक्का है ना, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg का मास है, ठीक, इसकी वेलोसिटी जो है डिपेंड्स ऑन v इक्वल टू x टू द पावर 1/2, v इक्वल टू x टू द पावर 1/2 मीटर पर सेकेंड, मतलब x के साथ ऐसे ऐसे चेंज होती है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 मीटर तक जो है कितना जो है वर्क डन करना पड़ रहा है, ये कैलकुलेट करना है। देन आप जो है फिर से कहें वर्क डन इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu², है ना, ये वर्क डन हुआ, तो जो है आपके पास में वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m कितना है 2 है, इसको बाहर ले लेते हैं, v² माइनस u², ये बचा, है ना, तो v और u यहाँ पर, या फिर इसको v2 बोल दे, इसको v1 बोल दे, है ना। यहाँ पर देखें u मतलब u कैलकुलेट करना है कब, जबकि क्या है x इक्वल टू 0, ठीक, x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 रखो तो कितना आएगा आपके पास में, u जो आएगा v जो है वो u के इक्वल कितना 0 आ जाएगा, है ना। आगे देखना कितना x इक्वल टू 2 मीटर पर, अब देखें तो ये कितना जाएगा v x इक्वल टू 2 मीटर पर, तो वो कितना जाएगा v इक्वल टू x टू द पावर 2 टू द पावर 1/2 मतलब √2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे देखें क्या होगा बच्चों, देखें 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा v कितना है हमारे पास में √2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस इनिशियल कितनी है 0, तो कितना जाएगा 2 जूल इज द वर्क, कितना आ जाएगा वर्क 2 जूल आ जाएगा हमारा ना। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ना, जो नीट के एग्जाम में जो है प्रैक्टिस, क्योंकि जो है 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। 50 क्वेश्चन जो है लगभग 1 घंटे का ही टाइम ले सकते हैं आप, ज्यादा टाइम लेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट जो है आपके पिछड़ जाएंगे, इसलिए आप ज्यादा टाइम में नहीं ले सकते। तो क्या करें, प्रैक्टिस करें, जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है उतनी जल्दी लगने लगेंगे, आपको क्वेश्चंस करने का तरीका पता चल जाएगा ना। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें बच्चों एक बार, कैसे ये क्वेश्चन हो सकता है। देखें, इस क्वेश्चन को देखें, अ बुलेट वेटिंग 10 kg। ओके, यहाँ बुलेट जो है 10 kg का ले लिया, ये जो है 10 ग्राम है बच्चों, है ना। इसको जो है या फिर मैं इसको 100 ग्राम ले लेता हूँ, ठीक है ना। 100 ग्राम ले लेता हूँ, 100 ग्राम भी ज़्यादा हो जाएगी, 10 ग्राम ले लेता हूँ, 10 ग्राम, ठीक। ये 10 ग्राम ले लिया। इज फायर्ड विद वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड, कितनी से 800 मीटर पर सेकेंड से जो है उसको फायर किया। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी 100 मीटर पर सेकेंड से आफ्टर पासिंग थ्रू अ 1 मीटर थिक मड वॉल, एक मड वॉल है 1 मीटर थिक है। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल, जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है वो कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही होगी, है ना। और वर्क डन जो होगा वो क्या होगा हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हाफ एम, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर। फोर्स पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 1 दे रखा है, फोर्स जो है वो पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 1 दे रखा है, मास जो है हमारे पास में 10 ग्राम, तो 10/1000 हो जाएगा। क्लियर। और वी वेलोसिटी क्या होगी हमारी, वी वेलोसिटी देखना, फाइनल वेलोसिटी है ना, ये क्या होगी, पहले कितनी 800 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी होगी 100, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 800 का स्क्वायर, फाइनल इतनी रह गई ना। अब देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 से तो 10 गया, ये एफ इजकल टू 1/2, यहाँ पर ये हो जाएगा 10,000 माइनस 6400 00, ये हो जाएगा ना। तो ये कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर, ये 640 है, 6 लाख है ना, 40 है, तो इसमें से 10,000 ही जा रहा है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, गड़बड़ हो जाती है कई बार इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, है ना, ये जो डेटा दिखते हैं तो जो है 64,000 माइनस 10,000 कर देते हैं बच्चे, जबकि ये ऐसा नहीं है ना, वैसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 63,000, ठीक है, ऐसा है, और इसको हाफ करना होगा, देन जो है क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यह आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर इसको 000 और 63 का जो है हाफ हो जाएगा 315, ठीक है। 00 न्यूटन, इतना न्यूटन ज्यादा है बट जो है इतना ही। क्लियर हो जाएगा ये इजीली, कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, जो है डेटा ही थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, उसको मैंने चेंज करवा दिया। आगे देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, एक 100 ग्राम मास की जो है बुलेट थी उसको फायर किया विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आगे सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ 2 मीटर थिक, 2 सेंटीमीटर थिक है ना, इस बार जो है उसी तरीके का लग रहा है, लेकिन 2 जो है सेंटीमीटर थिक है। बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% ही क्या कर रही है ये के साथ में बाहर आ रही है। व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, जो है इमरजेंट स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर जो है जब एंटर कर रही होगी तो के इनिशियल होगी, और जब बाहर आ रही होगी तो ये के फाइनल होगी, ऐसा ही है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देख लेंगे बच्चों क्या, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, ठीक है, के इनिशियल वो क्या होगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर
के इनिशियल क्या है 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना है हमारा 100 ग्राम, वी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कितनी है हमारी 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड का है, और ये 100 ग्राम है, तो ये कितना है 1000, ये कितना हो जाएगा 1/2 1/10 हो जाएगा, इसको ऐसा लिख लेते हैं 200 ठीक, तो ये 10 से 10 2 से, तो ये 10 टाइम्स हो गया, ये हो जाएगा 2000 जूल, कौन सी इनिशियल एनर्जी से, और ये क्या है के फाइनल, के फाइनल क्या है हमारी, के फाइनल ये है क्या हाफ, अच्छा यहाँ पर कह रहे क्या 10% ऑफ इनिशियल, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का ही क्या कर रही है, सही बाहर आ रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं फाइनल वेलोसिटी पता कैसे चलेगी, ठीक है, यहाँ पर जो के फाइनल है बोला जा रहा है क्या कि वो 1/2 ऑफ के इनिशियल है, ऐसा बोला जा रहा है, बोल रहे हैं, तो 1/2 के इनिशियल का, ओ सॉरी ये इतना नहीं, क्या कर पा रहे 10% मतलब 0.9 के इनिशियल है ऐसा, तो यहाँ पर जो है 0.9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 2000 जूल को, ये कितना हो गया 1800 जूल, ये कितनी है 1800 जूल काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 1800 इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा 1/10 kg में, और वेलोसिटी वो हमें पता करनी है वो वी स्क्वायर, तो ये जो है मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 36, ये हो जाएगा 12330 वी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 60 इंटू √10, 60 √10 है ना, 60 √10, √10 कितना हो जाता है लगभग हमारे पास में 3, ठीक है ना 3, तो लगभग जो है नियरली कितना हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड आ जाएगी, 180 मीटर पर सेकेंड, गई कितनी थी, कितने से थी 200 से, और जो है आई कितने से लगभग 180 मीटर पर सेकेंड से बाहर आ जाती है, इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू a रूट x वेयर a इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना, और फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2d, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2d तक जो है डिस्प्लेस होने में कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में के फाइनल माइनस के इनिशियल 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, वी देखे वी जो है और यू देख लेते हैं, यू क्या होगा हमारा, यू क्या होगा और वी क्या होगा, यू कितने पर x इक्वल टू 0 पर तो 0 हो गया, और v जो आएगा वो कितना पर x इक्वल टू 2d पर, तो a इक्वल टू √2d, ये हमारा मीटर पर सेकेंड में आ गया, तो यहाँ रख लेते हैं, w इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में 1/2 m जो है हमारा मास तो m ही है, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, v कितना हो जाएगा a का स्क्वायर है ना, इतना माइनस ये तो 0 हो गया इनिशियली, ये हो जाएगा 1/2 m a स्क्वायर इंटू 2d, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा m a स्क्वायर d, ये वर्क डन हो जाएगा ना, जो भी जूल में जो आप देखते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कर लिया, क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट जो है एक और है बच्चों, छोटा सा ही क्वेश्चन जो है रह गया एक ना, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट हम आगे की लास्ट में करने वाले। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज फंक्शन ऑफ टाइम t, जो है क्या डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का फंक्शन दे रखा है आपको, आगे क्या करें, फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर फर्स्ट 1 सेकेंड, वर्क डन जो है पहले 1 सेकेंड के लिए पूछ रहे,
तो यहाँ पर पोजीशन दे रखी है तो यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वो क्या होगा dx/dt होगा। तो यहाँ पर इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये कितना आ जाएगा t³/3, ये आ जाएगा हमारा 1/3 3t² है ना। डिफरेंशिएट कर लेंगे t से t, तो ये आ जाएगा t² मीटर पर सेकेंड में है ना। ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछ रहे फॉर फर्स्ट 1 सेकेंड, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 से 1 सेकेंड, तो v1 जो है वो कितनी है हमारी 0, t इक्वल टू 0 रखेंगे तब, और t इक्वल टू 0 पर, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वो कितनी आ जाएगी हमारे, वो 1 ही आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अब जो है मास दे रखा है 10 kg, और ये पूछ रहे वर्क डन। वर्क डन क्या जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल है ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम तो कॉमन ले लो, वी स्क्वायर क्या है v2, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0, ये हो जाएगा 1 ही बचेगा। m कितना है हमारा 10/2 मतलब 5 kg, 5 जूल इज द आंसर। 5 जूल क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चों हम काफी सारी जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नीट में जो है प्रैक्टिस होती है किसके क्वेश्चंस की, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे आपके लिए जो है उतना ही बेनिफिट होता है पेपर को सोल्व करने में। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करने में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके की चीज़ों जो है आपको जो है काफ़ी हेल्प करती है बच्चों क्वेश्चंस करने के। जो है जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, दिन में जो है कम से कम एवरेज लगाएं कि 40-50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के लगाएं, तब जाकर के जो है आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, है ना। तो जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।